क्या आपने कभी महसूस किया कि जब आप मुसीबत में थे, जब हर रास्ता बंद हो चुका था, तब अचानक एक अदृश्य शक्ति ने आपकी मदद की? हमारे धर्म ग्रंथों में लिखा है कि इस ब्रह्मांड में 8 ऐसे महामानव हैं जिन्हें मृत्यु कभी छू नहीं सकती। उन्हें चिरंजीवी कहा जाता है और उनमें से एक हैं हम सब के रक्षक, संकट मोचन, महाबली हनुमान। लेकिन सवाल ये है, अगर वो आज भी जिंदा हैं तो वो हैं कहाँ? क्या वो हिमालय की किसी गुफा में ध्यान कर रहे हैं, या फिर वो हमारे बीच किसी आम इंसान के रूप में घूम रहे हैं? और सबसे बड़ा सवाल, क्या कलयुग का एक साधारण इंसान उनसे बात कर सकता है? आज की इस वीडियो में हम उस रहस्य से पर्दा उठाएंगे जो सदियों से छुपा हुआ है। हम जानेंगे हनुमान जी के उस गुप्त स्थान का पता जहां आज भी राम नाम की गूंज सुनाई देती है। वीडियो को अंत तक देखिएगा, क्योंकि हो सकता है आज आपको वो संकेत मिल जाए जिसका इंतजार आप बरसों से कर रहे थे। हनुमान जी के अमर होने की कहानी त्रेता युग से शुरू होती है। जब हनुमान जी लंका में माता सीता को खोजते हुए अशोक वाटिका पहुंचे, तो उनकी भक्ति और शक्ति देखकर माता सीता ने उन्हें वरदान दिया था, अजर अमर गुण निधि सुत होहु, यानी तुम कभी बूढ़े नहीं होगे, तुम्हें कभी मृत्यु नहीं आएगी। लेकिन उनका काम सिर्फ राम जी की सेवा तक सीमित नहीं था। पुराणों के अनुसार हनुमान जी को इस धरती पर कलयुग के अंत तक रुकना है। क्यों? क्योंकि उन्हें आने वाले भगवान कल्कि का साथ देना है, ठीक वैसे ही जैसे उन्होंने भगवान राम का साथ दिया था। महाभारत काल में भी हमें उनके होने के प्रमाण मिलते हैं। जब भीम को अपनी ताकत का घमंड हो गया था, तब एक बूढ़े वानर के रूप में हनुमान जी ने उनका घमंड तोड़ा था। अर्जुन के रथ की रक्षा के लिए वो ध्वजा यानी झंडे पर विराजमान रहे। लेकिन महाभारत के बाद वो अचानक कहां गायब हो गए? क्या वो धरती छोड़कर चले गए? नहीं, श्रीमद् भागवत पुराण स्पष्ट कहता है कि वो किम पुरुष वर्ष में निवास करते हैं। शास्त्रों में एक विशेष जगह का जिक्र है, गंधमादन पर्वत। कहा जाता है कि ये पर्वत कैलाश मानसरोवर के उत्तर में स्थित है। ये वही जगह है जहां हनुमान जी आज भी सशरीर मौजूद हैं। लेकिन ये जगह आम इंसानों की पहुंच से बहुत दूर है। कहा जाता है कि इस पर्वत के चारों ओर एक ऐसी अदृश्य दीवार है जिसे सिद्धि के बिना पार नहीं किया जा सकता। यहाँ का वातावरण इतना पवित्र है कि कोई भी अधर्मी व्यक्ति यहाँ कदम रख ही नहीं सकता। कई साधु संतों ने दावा किया है कि हिमालय की गहराइयों में जहां ऑक्सीजन ना के बराबर है, वहां उन्होंने एक विशालकाय वानर आकृति को ध्यान में लीन देखा है। एक ऐसी आकृति जिससे इतना तेज निकलता है कि उसे खुली आंखों से देख पाना मुमकिन नहीं। वहां आज भी निरंतर एक ही ध्वनि गूंजती है, राम राम राम। कहा जाता है कि हनुमान जी गंधमादन पर्वत पर बैठकर रामायण का पाठ करते हैं, और जो भी सच्चे मन से वहां पहुंचने की कोशिश करता है, उसे वो किसी ना किसी रूप में दर्शन जरूर देते हैं। अब आते हैं उस सवाल पर जो हर भक्त के मन में है, क्या हनुमान जी हमसे बात कर सकते हैं? क्या वो हमारी सुन सकते हैं? इतिहास गवाह है कि कलयुग में भी उन्होंने अपने भक्तों से बात की है। 16वीं सदी में गोस्वामी तुलसीदास जी को हनुमान जी ने ही दर्शन दिए थे और उन्हें भगवान राम तक पहुंचने का रास्ता बताया था। अगर तुलसीदास जी उनसे बात कर सकते थे तो हम क्यों नहीं?
लेकिन हनुमान जी से बात करने की भाषा शब्द नहीं है, उनकी भाषा है भाव और समर्पण। एक रहस्यमयी जनजाति है जिसे मातंग आदिवासी कहा जाता है। श्रीलंका और भारत के कुछ हिस्सों में रहने वाले इन लोगों का दावा है कि हनुमान जी हर 41 साल में उनसे मिलने आते हैं। वो उनके साथ समय बिताते हैं और उन्हें ज्ञान देते हैं। इसे चरण पूजा कहा जाता है। अगर आप एक आम इंसान हैं तो हनुमान जी आपसे सीधे शब्दों में बात नहीं करेंगे, लेकिन वो संकेतों में, साइंस में बात करते हैं। क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि आप बहुत परेशान हो और अचानक कहीं से सुंदरकांड की चौपाई सुनाई दे जाए? क्या कभी सपने में आपको कोई बंदर या विशाल मंदिर दिखाई दिया है? ये संयोग नहीं है, ये हनुमान जी का तरीका है आपको बताने का कि मैं यहीं हूं, घबराओ मत। तो आप उनसे संपर्क कैसे साध सकते हैं? इसके लिए आपको हिमालय जाने की जरूरत नहीं है। हनुमान जी ने खुद कहा है, जहां जहां कथा होती है श्री राम की, तहां तहां रक्षक तुम हो मेरे नाम की। मतलब जहां भी राम का नाम पूरे भाव से लिया जाता है, हनुमान जी को वहां आना ही पड़ता है। ये उनका वचन है। अगर आप चाहते हैं कि वो आपकी बात सुने तो एक छोटा सा प्रयोग करके देखें। अगले 11 दिनों तक रोज रात को सोने से पहले अपने बिस्तर पर बैठकर आंखें बंद करके सिर्फ 5 मिनट के लिए राम नाम का मानसिक जाप करें और फिर हनुमान जी से अपने मन की बात कहें। किसी मंत्र की जरूरत नहीं, किसी विधि की जरूरत नहीं, बस एक बच्चे की तरह उनसे बात करें। यकीन मानिए, आपको अपने जीवन में बदलाव महसूस होने लगेगा। आपको ऐसा लगेगा जैसे कोई साया हमेशा आपके साथ चल रहा है, जो आपको हर मुसीबत से बचा रहा है। कलयुग के इस दौर में जहां हर कोई अकेला महसूस करता है, हनुमान जी ही एकमात्र ऐसे देवता हैं जो जागृत हैं। वो सोए हुए नहीं हैं, वो बस एक पुकार की दूरी पर हैं। वो गंधमादन पर्वत पर भी हैं और आपके हृदय में भी। अगर आपको आज की ये जानकारी अच्छी लगी और आपको भी विश्वास है कि बजरंग बली आपकी रक्षा कर रहे हैं, तो कमेंट बॉक्स में पूरी ताकत से लिखिए जय श्री राम और जय बजरंग बली। ऐसी ही और रहस्यमयी और भक्तिमयी कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय श्री राम।